गत्यानुराग स्मित विभ्रम क्षितैर मनोरमालाप विहार विभ्रमई आकृष्ट चित्ता प्रमदा रमापते तास्ता विचेष्टा जगृहुस तदात्मिका। गत्यानुराग में गति आ अनुराग ऐसा संधि विच्छेद करना चाहिए। आ अनुराग का आशय है प्रेम को सब ओर से बटोर करके प्रियतम श्री कृष्ण के स्मितादि का अनुभव करने लगी। ऐसे एकांत गाढ़ अनुराग से श्री गोपांगनाएं श्याम सुंदर के स्मित आदि का अनुध्यान करने लगी। स्मित मंदहास का नाम है, यह चित्तलोभक है, यह अद्भुत विभ्रम है, माया है, जिससे गोपांगना न तो अत्यंत बहिर्मुख ही हो रहे हैं और न अत्यंत अंतर्मुख ही, क्योंकि बहिर्मुखता से ताप और अत्यंत अंतर्मुखता से साक्षात्कार होगा, जो अभी अभीष्ट नहीं है। इसलिए अलस वलिता स्वरूप ब्रजांगना विषयक श्रृंगारोद्रेक से मन को अनवस्थिति का नाम विभ्रम है। यह श्री कृष्ण भाव है। गत्यानुराग स्मित विभ्रम चितैर मनोरमा लाप विहार विभ्रमई। मनोरमा लाप करती है। आई पद्मिनी कमलिनी अर्थात स्त्री से, नायिका से बात कर रही हैं कि नायिकत्व का आरोप करके पूछ रही हैं कि आप लोग स्थल पद्मिनी हो, हम प्रेम पीपासार्थ हैं, हम मधुपों को मधुपान कराओ। एक गोपी कहती है, ए पद्मिनी अपने पति सूर्य को मधुपान देगी, पर सूर्य को पद्मिनी मधुपान नहीं कराती। जैसे मनोरमा लाभ से एक गोपी पराजित हो गई। दूसरा अर्थ दूसरी कहती है, तुम्हें महादर्प रूपी सर्प ने दष्ट किया है, काट लिया है सर्प ने, हम गारुड़िक हैं, हम तुम्हारे अंगों का विघटन करेंगी। यह प्राकृत कांत भाव से अप्राकृत ईश्वर भाव को दबाया। श्री भगवान का वह सौंदर्य माधुर्य कांतादि भाव से गोपांगनाओं की एक तानता का विशेषकर पोषक है। कृष्ण विचेष्टता वे किसी न किसी भाव से प्रतिक्षण कृष्णाविष्ट चित्ता है, वो कृष्णाविष्ट चित्ता है। गत्यानुराग स्मित विभ्रम क्षितैर मनोरमा लाप विहार विभ्रमई। मनोरमा लाप विहार विभ्रमई। प्रमदा है प्रकृष्टो मदो जाशांता प्रमदा गत्यानुराग स्मृति विभ्रम क्षितई मनोरमा लाप विहार विभ्रमई। विहार का विभ्रम हुआ उनको। तास्ता चेष्टा जगृहुस तदात्मिका तस्मिन आत्मा मनोजाशांता, उनमें एकत्व, कृष्ण में एकत्व हो गया और कृष्ण का अनुध्यान करके उन्हीं की चेष्टाओं का अनुकरण करने लगी। गत्यानुराग स्मृति विभ्रम क्षितई मनोरमा लाप विहार विभ्रमई। कास्त्रयंते कल्पदायत मूर्छितेन सम्मोहिता रे चरिता न चले त्रैलोक्याम। त्रैलोक्य सौभग मिदंच निरीक्ष रूपम यद गोद्रुज द्रुम मृगा पुलकान्य बिभ्रन। कास्त्रयंते कल्पदायत मूर्छितेन सम्मोहिता रे चरिता न चले त्रैलोक्याम। त्रैलोक्य सौभग मिदंच निरीक्ष रूपम यद गोद्रुज है नाथ मधुर पदावलियों के साथ। कास्त्रयंते कल्प पदायत, जो कल्प पदायत आपका मधुर पदावलियों के साथ उच्च स्वर से गाए गए आपके स्वरालापों को सुनकर अथवा त्रिभुवन मोहन इस दिव्य रूप राशि को निहार कर दैवी मानवी आसुरी त्रिलोक में कौन सी वह स्त्री है जो आर्य चरित्र से चलित न हो जाए। जबकि पशु पक्षी हरिण जड़ वृक्षों तक में रोमांच हो जाता है। इस प्रकार यहाँ ब्रजदेवियों के प्रसंग में केवल
भाव मात्र लौकिक है। कैसे? तो ये प्रभु और उनकी लीला सदा से अलौकिक है। का स्त्रयंगते, कौन सी स्त्री है जो आपके कल्पदायत मूर्छितेन सम्मोहिता ये चरिता न चले त्रैलोक्याम। त्रैलोक्य में ऐसी कौन सी स्त्री है जो आर्य पथ से विचलित न हो जाए आपके इस कल्पदायत वेणु निर्गत गीता अमृत और रूप राशि को देख करके। त्रैलोक्य सौभाग्य मिदंच निरीक्ष रूपम, त्रैलोक्य का जो सौभाग्य है वही तो आपका रूप है। इसको देख करके यद गोद्रुज ध्रुम मृगा पुलकान्य बिभ्रन, गोद्रुज ध्रुव वृक्षों में भी पुलकावली का संचार हो जाता है। इसलिए आपका रूप देख के कौन नहीं मोहित होगा। का स्त्रयंगते कल्पदायत मूर्छितेन सम्मोहिता रे चरितान्न चले त्रैलोक्याम। त्रैलोक्य सौभग मिदंच निरीक्ष रूपम यद गोद्रुज ध्रुम मृगा पुलकान्य बिभ्रन। यद गोद्रुज ध्रुव मृगा पुलकान्य बिभ्रन, यद गोद्रुज ध्रुव मृगा पुलकान्य बिभ्रन। गति स्मित प्रेक्षण भाषणादिषु प्रिया प्रियस्य प्रतिरूढ़ मूर्तय असौ वहन्ति अबलास्तदात्मिका निवेदिषु कृष्ण विहार विभ्रमः। ब्रजांगनाओं में गति तो वो हंस सिंह और गजेंद्र को भी लजाने वाली, उनका जो मंदहास काम को भी विस्मय करने वाली, उनके स्वरूप में गोपांगनाओं के मन आदि तल्लीन हो गए कृष्ण के। ऐसा अद्भुत अनुरागोद्रेक अंतःकरण की कोमलता का द्योतक है। यह अन्योन्यात्मकता का वर्णन है। पहले स्मित आदि स्थिर हुए, फिर वे लीला आदि के साथ गोप रामाओं में प्रतिबिंबित हुआ और उनका इनमें प्रतिबिंब हुआ, प्रतिरूढ़ मूर्ति हो गई। गोपांगनाओं के मन इंद्री में गति स्मित आदि आरूढ़ मूर्ति हुए, फिर गति स्मित आदि में गोपांगना चित्त आदि प्रतिरूढ़ मूर्ति हुए। परस्पर ऐक्य हो गया। श्री नंदनंदन बंशीधर प्रभु का स्वरूप और लीला ब्रजदेवियों के मन बुद्धि अंतःकरण रोम रोम में प्रविष्ट हो गया। कार्य कारण संघात अंतरात्मा प्राणों में प्रतिरूढ़ हुआ। श्री भगवान और उनकी लीला ब्रजदेवियों में और ब्रजदेवियों के मन बुद्धि अहंकार में, श्री कृष्णमूर्ति में यह सब प्रतिरूढ़ कैसे हुआ। तब इस पर समझना चाहिए कि पहले श्री कृष्ण और उनकी लीला आदि श्री गोपांगनाओं में और उनके मन बुद्धि में प्रविष्ट हुआ, आरूढ़ हुआ। फिर स्वांतस्थ अर्थ अथवा स्वांतः प्रत्यक्ष श्री कृष्ण तथा तल्लीन में ब्रजांगनाओं को तन मनो बुद्धियादि में प्रत्यारूढ़ हुआ। असौ वहन्ति, असौ यह कृष्ण मैं ही हूँ, ऐसा उनको मैं ही कृष्ण हूँ। मधुरीपुर अहमिति भावनशीला, मैं ही ब्रजेंद्र नंदन श्याम सुंदर हूँ। ऐसा चल करके गति स्मित प्रेक्षण भाषणादिषु प्रिया प्रियस्य प्रतिरूढ़ मूर्तया, कृष्ण की गति स्मित आदि जो है इनके मन में, और फिर उस पर प्रतिरूढ़ होकर के मैं ही कृष्ण हूँ। चलती है तो कहती मैं कृष्ण ही चल रहा है, कृष्ण ही मंदहास कर रहा है। स्वयं मंदहास करती है तो कहती कृष्ण ही मंदहास कर रहा है। गति स्मित मंदहास, गति स्मित प्रेक्षण देखना, गति स्मित प्रेक्षण भाषण आदिषु प्रिया प्रियस्य प्रतिरूढ़ मूर्तया असौ वहन्ति, मैं यह कृष्ण मैं ही हूँ। प्रतिरूढ़ मूर्तया असौ वहन्ति अबला तदात्मिका, तदात्मिका कृष्ण की भावापन्न हो गई। अभेद घटित भेद जिनका तो ज्ञान तादात्म्य कहलाता है, अभेद हो गया।